द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रमोटर। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपका प्रमोटर का फंक्शन नहीं है। पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, तो कंपनी के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रमोटर को एक बिजनेस आइडिया को या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, वहां पे जो प्रमोटर है इस प्रोसेस में, इस स्टेप में जो प्रमोटर है वो ये चीज आइडेंटिफाई करता है कि वो अपने किस आइडिया को लेके उसको वो आपका रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो एक छोटा सा एनालिसिस करता है कि जो उसका आइडिया है वो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, रिस्क के टर्म्स में, या फिर रिसोर्सेज के टर्म्स में, या फंड्स के टर्म्स में कितना फिजिबल है। ये मतलब कि उसने जो आइडिया सोचा है क्या उस आइडिया को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो हर एक चीज को एनालाइज करके तब वो एक बिजनेस आइडिया को कंसीव करे कि हाँ ये बिजनेस आइडिया है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला तो है कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, फिर है आपका नेम अप्रूवल। अगर हम बात करें नेम अप्रूवल की, तो जो आपका प्रमोटर है उसको अपनी कंपनी के लिए एक नाम को चूज करना होता है। मीन्स वो अपनी कंपनी को किस नाम से इनकॉर्पोरेट कराना चाहता है, उसके बेसिस पे वो 3 नाम, ठीक है, वो 3 नाम जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करता है कि जिस नाम से वो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। अब क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम जो है 2 कंपनी का नाम सिमिलर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रार के पास 3 नाम देते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, और तब उनमें से अगर जो नाम आपका अवेलेबल होगा हम उस नाम को से हमारा कंपनी जो है वो आपका इनकॉर्पोरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप में जो नेम अप्रूवल है, इस प्रोसेस में जो प्रमोटर है वो एक नाम चूज करता है और रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेता है उस नाम के लिए। ठीक है, तीसरा है आपका प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब हमें अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे आपका मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, कंसेंट है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, ये आपका काम होता है प्रमोटर का। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है, ये काम होता है आपका प्रमोटर का। ठीक है, तो ये सारे आपके फंक्शंस हैं जो आप एक प्रमोटर परफॉर्म करता है। चौथा है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि रजिस्ट्रार इशू करता है, तो यहाँ पे इसमें प्रमोटर का कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का इशू करने का काम किसका होता है, वो होता है आपका रजिस्ट्रार का। ठीक है, जो कि आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो दीज ऑल आर द 3 फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर एंड दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्रमोटर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये आपके प्रमोटर का फंक्शन नहीं है।